अस्सलाम वालेकुम वीवर, वेलकम टू माय बैक चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे सिट्राइजिन हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट के बारे में कि सिट्राइजिन हाइड्रोक्लोराइड हम कौन सी बीमारी में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका कंट्राइंडिकेशन क्या है और इसका डोज क्या है, ये सारा कुछ जाने इसी वीडियो में। सबसे पहले बात करेंगे इस्तेमाल के बारे में। अगर एलर्जी हो या एलर्जी वाला कंडीशन हो तो ऐसी कंडीशन में सिट्राइजिन हाइड्रोक्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है और ये फर्स्ट जनरेशन है और इसमें सेडेशन कम है। ज़्यादातर डॉक्टर हजरात इसी को रिकमेंड करते हैं। अगर ब्रांड नेम के बारे में बात करें तो रेजेक्स और ज़ायरेटिन के नाम से मार्केट से आसानी से मिल सकता है। और इसके अलावा अगर नज़ला हो या नाक बंद हो या छींक के आ रही हो तो ऐसी कंडीशन में सिट्राइजिन हाइड्रोक्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा अगर मौसम चेंज हो रहा हो और इसकी वजह से एलर्जी हो तो ऐसी कंडीशन में भी सिट्राइजिन हाइड्रोक्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा एक बीमारी है जिसका नाम स्केबिस है और इसके अलावा अगर इचिंग हो रही हो तो ऐसी कंडीशन में भी सिट्राइजिन हाइड्रोक्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा अगर किसी मेडिसिन की वजह से एलर्जी हो रही हो तो ऐसी कंडीशन में भी इस्तेमाल की जाती है। और इसके अलावा अगर स्किन के ऊपर एलर्जी हो तब भी सिट्राइजिन हाइड्रोक्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करेंगे सिट्राइजिन टेबलेट की डोसेज यानी तरीका इस्तेमाल के बारे में। और सिट्राइजिन हाइड्रोक्लोराइड का इस्तेमाल ज़्यादातर रात में होता है क्योंकि ये नींद को प्रमोट करती है, तो ज़्यादातर इस्तेमाल रात में ही करना चाहिए। और बेहतर यह कि बीमारी की नौयत के हिसाब से सिट्राइजिन टेबलेट का इस्तेमाल की जाए। अब बात करेंगे साइड इफेक्ट के बारे में। तो कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकता है जैसा कि एब्डोमिनल पेन हो सकता है और इसके अलावा नींद आ सकता है। और इसके अलावा बच्चों में सिट्राइजिन टेबलेट का इस्तेमाल ना करें। अब बात करेंगे सिट्राइजिन टेबलेट के कंट्राइंडिकेशन के बारे में, यानी वो कौन सी हालत है जिसमें सिट्राइजिन हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ऐसी मरीज जिनको गुर्दों का कोई मसला हो तो ऐसी कंडीशन में सिट्राइजिन टेबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा जिन लोगों का प्रोस्टेट इनलार्ज हो तो ऐसी कंडीशन में भी सिट्राइजिन टेबलेट का इस्तेमाल ना करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर कोई सवाल हो तो कमेंट्स कर देना और अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना।